हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विंग्स एजुकेटर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक अगस्त महीने का करंट अफेयर्स नहीं किया है तो इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट अगस्त महीने का करंट अफेयर्स कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर लीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक जो है वो यह वीडियो पहुंच जाए। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार जी को जो है वो नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है वो हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर नाम आया है अशोक लवासा जी, जिनको हाल ही के अंदर ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात चुनाव आयुक्त के बारे में, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई और जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तो वो हो जाएंगे सुनील अरोड़ा जी, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो जाएंगे सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, जिनको हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा आप नीचे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो भी जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हाल ही के अंदर जो सेक्रेटरी विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर नियुक्त किए गए हैं, हम उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो राजेश भूषण जी को हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हर्षवर्धन श्रृंगला जी को जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है। अजय कुमार जी को डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अजय भूषण पांडे जी को है रेवेन्यू एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। रेन्यू स्वरूप जी को जो है वो हाल ही के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। और राजीव कुमार जी को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और अशोक लवासा जी, जिनको वाइस प्रेसिडेंट इन ADB के रूप में जो है वो हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। XSC जो है वो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछती रहती है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात डेनमार्क और स्वीडन। ये दोनों ही देश डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहे। अगर हम बात करें इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग तो वो रही 57 थी। और इसके अलावा अगर हम देखें एशिया के अंदर कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो जापान जो है वो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर टॉप पर रहा एशिया महाद्वीप के अंदर। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका टॉप के ऊपर रहा। और ज़्यादातर कंट्री जो है वो इस इंडेक्स के अंदर यूरोप से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स के अंदर 85 कंट्रीज का सर्वे किया गया और ये रैंकिंग दी गई, जिसमें से ज़्यादातर देश जो है वो यूरोप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कुछ और इंडेक्स जो हाल ही के अंदर जो है वो 2020 के अंदर जो है जिनकी अनाउंसमेंट की गई है, तो ऐसा ही पहला इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग रही 142। नॉर्वे जो है वो इस इंडेक्स के अंदर टॉप पर रहा। इसके अलावा विश्व खुशहाली सूचकांक 2020, इसके अंदर भारत की रैंकिंग रही 144 और टॉप जो देश रहा वो है फिनलैंड। इसके अलावा प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020, इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिया की रैंकिंग रही 15 और इस इंडेक्स में टॉप पर रहा अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 3rd और चीन जो है वो इस इंडेक्स के अंदर टॉप पर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैश्विक रियल एस्टेट पर
पारदर्शिता सूचकांक 2020। इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 34 और यूके जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। इसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसमें भारत की रैंकिंग रही 168 और डेनमार्क जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। इसके अलावा कुछ और इंडेक्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 5th और जापान जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। इसके अलावा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही 9th और स्वीडन जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 117 और स्वीडन जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 3rd और इस रैंकिंग में टॉप पर रहा अमेरिका। इसके अलावा फीफा रैंकिंग 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 108 और बेल्जियम जो है वो इस रैंकिंग में टॉप पर रहा। और व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंकिंग रही 63 और न्यूजीलैंड जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। इसके अलावा और कुछ इंडेक्स देखें तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही 72 और स्विट्जरलैंड जो है वो इस रैंकिंग के अंदर टॉप पर रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 43 और टॉप कंट्री हो जाएगी सिंगापुर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 40 और शीर्ष कंट्री हो जाएगी अमेरिका। स्थिरता सूचकांक 2020 के अंदर जो है वो इंडिया की रैंकिंग 77 और बुरुंडी जो है वो इस रैंकिंग के अंदर जो है या इस इंडेक्स के अंदर जो है वो टॉप पर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग 76 और डेनमार्क जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। शिशु विकास सूचकांक 2020 के अंदर 131 इंडिया की रैंकिंग और नॉर्वे जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग 112 और आइसलैंड जो है वो इस रैंकिंग के अंदर टॉप पर रहा। और हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग रही 84 और जापान जो है वो इस इंडेक्स के अंदर टॉप पर रहा। तो यहाँ पर आपने देखा कोई 20 महत्वपूर्ण सूचकांक जो हाल ही के अंदर जारी किए गए। अगर आपने जो है वो पीछे कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको इसका अंदाजा होगा कि बार बार जो है वो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। तो इन सभी को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। पीडीएफ के माध्यम से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको पहले ही सेशन के अंदर बताया। इसके अलावा आप सेशन को भी जो है वो बार बार देखकर जो है इन इंडेक्स को रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार वितरण के लिए बनाई गई चयन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो ऑप्शन ए मुकुंदकम शर्मा जी के द्वारा की गई। लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वीरेंद्र सहवाग को चयन समिति के अंदर जो है वो चयन किया गया था, अर्थात चयन समिति के सदस्य रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, जो कि किन किन खिलाड़ियों को जो है वो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसकी जो लिस्ट बनी उस चयन समिति के अंदर वीरेंद्र सहवाग शामिल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी के अंदर नाम आया रानी ओसुलिवान का, जो कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता रहे हैं। हाल ही के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया गया था, इसकी विजेता रही है भारत की रानी ओसुलिवान। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के बारे में तो यह अवार्ड जो है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा 29 अगस्त 2020 को दिए जाएंगे। 29 अगस्त जो कि खेल दिवस के रूप में पूरे भारत के अंदर मनाए जाते हैं, तो 29 अगस्त को जो है वो ये अवार्ड दिए जाएंगे। और इन अवार्ड को देने से पहले जिन जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन इस अवार्ड के लिए हुआ है उनका हाल ही के अंदर कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसके अंदर कुछ खिलाड़ी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से एक नाम जो है वो रेसलर हैं हरियाणा से विनेश फोगाट। इसके अलावा भी कुछ और खिलाड़ी जो हैं जिनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, जिनके बाद जो इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है उसके अंदर सहभागिता पर जो है उनके रोक लग गई है, अर्थात वो जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कमेटी बनाई गई थी, जो कि हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, इसकी अध्यक्षता की गई थी मुकुंदकम शर्मा जी के द्वारा, जो कि पूर्व जस्टिस हैं, अर्थात पूर्व जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स की,
जो राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड्स है इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अब हम उन्हीं कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी रहेगी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर जो इनकी अनाउंसमेंट की गई है और अभी आपको पता होगा कि नेक्स्ट मंथ जो है वो एसएससी के 3 से 4 एग्जाम होने वाले हैं, बैंक के विभिन्न एग्जाम होने वाले हैं, इसके अलावा भी और भी कई एग्जाम होने वाले हैं। तो उन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक रहेंगे जो भी हाल ही के अंदर अवार्ड्स दिए गए हैं या बुक्स जो हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है। तो इन सभी को जो है आपको ध्यान से देखना है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये जो है वो खेल के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा सम्मान है देश का, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो खेल के क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। तो खेल के क्षेत्र के अंदर जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और यह अवार्ड की अगर हम बात करें तो दिस अवार्ड इज गिवन फॉर द स्पेक्टुकुलर and most outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years। मतलब लास्ट 4 ईयर के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपका प्रदर्शन, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और आपका प्रदर्शन जो है वो बीते 4 वर्षों से उत्तम रहा है तो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको चयन समिति के द्वारा चयन किया जाना चाहिए और आपके प्रदर्शन के आधार पर जो है वो आपका चयन किया गया है तो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी कैश अवार्ड जो था अभी तक जो था वो 7.5 लाख प्लस एक प्रमाण पत्र दिया जाता था और इसकी स्थापना 1991 से 1992 जो है वो की गई थी। आपको ध्यान में रखना है कि इस प्राइज मनी के अंदर जो है वो अभी हाल ही में संशोधन किया गया जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही जो है हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी होंगे विश्वनाथ आनंद जी, जो कि भारत के चेस ग्रैंड मास्टर हैं। तो इनको जो है वो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और इनको जो है यह पुरस्कार 1991-1992 के अंदर दिया गया। तब तक जो है वो यह पुरस्कार 1 वर्ष के अंदर एक ही खिलाड़ी को दिया जाता था। तो उस समय में जो है वो चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, तो वो हो जाएंगे भारत के शूटर अभिनव बिंद्रा जी, जिनको 2001 के अंदर जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और तब उनकी उम्र कितनी थी, महान ओनली 18 ईयर्स। तो मतलब 18 वर्ष की उम्र के अंदर जो है वो अभिनव बिंद्रा जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया कि जो प्राइज मनी थी उसके अंदर हाल ही के अंदर संशोधन किया गया है और बीते 2 दिनों के अंदर ही जो है वो ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो पहले प्राइज मनी दी जाती थी उसके अंदर संशोधन करके प्राइज मनी को बढ़ाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि प्राइज मनी में क्या चेंज किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए थी, इस वर्ष जो है वो उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राइज मनी बढ़ा दी गई है। पहले जो 7.5 लाख थी अब उसको कितना कर दिया गया है, 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी जो है वो प्राइज मनी 5 लाख को बढ़ाकर कितना 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को जो कि 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उनको पुरस्कार राशि जो है वो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार वालों को 5 लाख दिए जाते थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों को भी जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाते थे और इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर जो है वो प्राइज मनी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रोणाचार्य को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर भी जो है वो 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक कैटेगरी होती है रेगुलर। अगर आपने जो है वो कोचिंग देकर छोड़ दी है, आपने संन्यास ले लिया है, अब आपने कोचिंग देना भी छोड़ दिया है, तो आपको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए प्राइज मनी रहती है 15 लाख रुपए। और यदि आप अभी भी कोचिंग दे रहे हैं, आपका जो
टाइम पीरियड है वो अभी भी चल रहा है, तो आपको द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए जो प्राइज मनी रही है वो 10 लाख रुपए रही है। आपको ध्यान में रखना है कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर जो है वो 15 लाख रुपए प्राइज मनी रहेगी, और द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी के अंदर जो प्राइज मनी रहेगी वो कितने रुपए, 10 लाख रुपए रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार के विजेताओं को जो अब तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, इनकी प्राइज मनी को भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये सारी अनाउंसमेंट हाल ही के अंदर खेल मंत्रालय के द्वारा की गई, और इसकी अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई, खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है वो ये अनाउंसमेंट की गई है। तो ये सभी जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जाम आप देंगे हो सकता है उन एग्जाम के अंदर जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। पीडीएफ के माध्यम से आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही के अंदर किन किन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो रोहित शर्मा जी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इनको हाल ही के अंदर जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा मरियप्पन थंगावेलु जी को भी जो हाल ही के अंदर जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, जो कि पैरा ओलंपिक हाई जंपर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोनिका बत्रा जी को जो है, या मोनिका बत्रा जी को जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो हाल ही के अंदर किए जाने की घोषणा की गई। विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं और जिनका हाल ही के अंदर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा रानी रामपाल जो कि हॉकी से संबंधित हैं, इनको भी हाल ही के अंदर जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। तो ये 5 खिलाड़ी जिनको हाल ही के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको जो है वो चुना गया है, तो उनमें से एक नाम दे देंगे, या फिर क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं कि किसको नहीं चुना गया है, तो इनमें से 3 नाम ऐसे होंगे जिनको मिला होगा, और एक अदर नेम दे देंगे जिसको जो है वो अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इन 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। नेक्स्ट अवार्ड रहेगा द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोचेज के लिए दिया जाता है। अर्थात अगर आप किसी खिलाड़ी के कोच हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है, तो आप द्रोणाचार्य अवार्ड पाने के हकदार होंगे, और आपको जो है वो अपने खिलाड़ी से, अर्थात अगर आप जिस खिलाड़ी के कोच हैं, आपके खिलाड़ी ने कोई इंटरनेशनल मेडल जीता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर, तो आप जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड के हकदार होंगे, जो कि कैश प्राइज अभी तक 5 लाख था। मैंने आपको बता दिया कि 2 अलग अलग कैटेगरी है, और उन कैटेगरी के अंदर जो है वो प्राइज मनी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और किस कैटेगरी के लिए कितना प्राइज मनी रहता है। अब हम बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड से किस किस को सम्मानित किया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर 2 कैटेगरी रहती है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी और एक रेगुलर कैटेगरी। तो ये जो 5 नाम है वो रेगुलर कैटेगरी के हैं, और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा भी जो 8 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया है, अगर आप उसकी लिस्ट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें रेगुलर कैटेगरी के अंदर, तो श्री जूडे फ्लिक्स सेबस्टियन को जो है वो हॉकी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा श्री योगेश मालविया जी को जो है वो मलखम्ब के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। श्री जसपाल राणा जी को शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें श्री कुलदीप कुमार हांडो जी को वुशु के लिए जो है वो नामित किया गया है, और श्री गौरव खन्ना जी को पैरा बैडमिंटन के लिए जो है वो इस क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी के अंदर जो है वो नामित किया गया है। तो ये आपने देखा कि द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी के अंदर किन किन कोचेज को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये वो नाम है जो रेगुलर कैटेगरी के अंदर है। इसके अलावा लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 8 लोगों को दिया गया है। अगर आप उसकी लिस्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके अलावा और भी कैटेगरीज है जिनके सभी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि कितने खिलाड़ियों को दिया गया है ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितने खिलाड़ियों को जो है वो यह अवार्ड दिया गया है। तो इनकी एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर आप इनकी कंप्लीट लिस्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर किस किस खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताया 8 लोगों को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी के अंदर 5 लोगों को दिया गया है।
अर्जुन अवार्ड के लिए जो है वो 27 लोगों को नामित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड के लिए 15 लोगों को नामित किया गया है और तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए भी जो है वो 8 लोगों को नामित किया गया है। तो ये वो कैटेगरी हो जाएगी कि राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार कितने कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। तो यहाँ से आप कैटेगरीज को देख सकते हैं और किस कैटेगरी के अंदर कितने लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट लिस्ट के लिए नीचे कमेंट करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हाल ही के अंदर और इवेंट्स हुई है फॉर्मूला 1 रेसेस की, तो अगर हम उसकी बात करें तो लास्ट जो सेशन हमने 1 से 15 अगस्त तक का किया है उसके अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया है क्वेश्चन के माध्यम से, MCQ के माध्यम से। इसमें हम जो है एक बार वापस से इस लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर खाली एक ही जो इवेंट है वो ऐड हुआ है, वो कौन सा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा जो ऊपर की जो लिस्ट है वो हमने लास्ट सेशन में भी आपको प्रोवाइड करवा दी थी और आप लास्ट सेशन को भी जो है अभी जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया था। तो लिस्ट के अंदर अगर हम देखें तो पहला नाम है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसको जीता वोल्टेरी बोटास ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं फिनलैंड से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता, जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के ड्राइवर हैं। इसके अलावा हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो 70th सेंचुरी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया, जो कि रेड बुल नीदरलैंड्स के ड्राइवर हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें क्रिकेट वर्ल्ड के बारे में, अर्थात खेल से क्षेत्र के अंदर जो है वो कुछ और न्यूज़ अगर हम देखें तो आईसीसी ने हाल ही के अंदर बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ जो हैं वो शीर्ष पर रहे हैं। ये लिस्ट हाल ही के अंदर जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन जो है वो टेस्ट करियर के अंदर 600 विकेट पूरे किए हैं और ये जो है वो उपलब्धि हाल ही के अंदर हासिल की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट करियर के अंदर 500 विकेट पूरे किए। ये भी जो है वो कुछ दिन पहलों की न्यूज़ है जिसको हमने लास्ट सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। इसके अलावा हाल ही के अंदर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट के अंदर 500 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की है CPL के अंदर, अर्थात कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर जो है इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। विभिन्न देशों की लीगों के अंदर जो है वो ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं और दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 करियर के अंदर जो है 500 विकेट पूरे किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल ही के अंदर 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य ने हाल ही के अंदर 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, राजधानी हो जाएगी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। आप मैप के अंदर जो पश्चिम बंगाल की लोकेशन देख सकते हैं और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस किस राज्य के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। ये देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मैप में देख के कि पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और कितने देशों के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। 2 देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और जलदापारा महानंदा जीव उद्यान, अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महानंदा और जलदापारा, तो ये जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम के अंदर बार बार जो है वो नाम देके पूछता है कि सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है। आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको आंसर क्या टिक करना होगा? पश्चिम बंगाल से। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लगातार एसएससी पूछती रही है, तो आपको ध्यान में रखना है। केवल एसएससी ही नहीं, अन्य एग्जाम के अंदर भी जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें
तो ये आप जो है वो पश्चिम बंगाल का मैप देख सकते हैं। वो पूरी इंडिया के अंदर पश्चिम बंगाल कहाँ लोकेटेड है वो बताया गया था। ये पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल का मैप है। राज्य पशु हो जाएगा बंगाल बाघ, और राज्य पक्षी की अगर हम बात करें तो श्वेतकंठ कोडिला, राज्य पशु चितौन, और राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा हरसिंगार। तो ये हो जाएंगे कुछ राज्य चिन्ह पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर जो हाल ही के अंदर जो है वो कुछ योजनाएं लॉन्च की गई है उनके बारे में अगर हम देखें तो बंगाली फिल्म अभिलाष को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये जो है वो हाल ही के अंदर दिया गया है। बंगाली फिल्म जिसका नाम क्या है अभिलाष, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है वो इसको चुना गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साधन ऐप को लॉन्च किया गया था टू ट्रैक कोरोना को ट्रैक करने के लिए जो है वो साधन ऐप लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मातृ स्मृति योजना, इसको भी हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। स्नेहर परोस योजना को प्रोचेष्टा योजना, ये दोनों योजनाएं जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा कर्म साथी प्रकल्प योजना, चासुंदरी योजना और बंगश्री योजना, तो ये सारी योजनाएं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करेगा, आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी योजनाएं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य का नया लोगो लॉन्च किया है। आपको यह बताना है कि किस राज्य के द्वारा हाल ही के अंदर नया लोगो लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, झारखंड ने जो है वो हाल ही के अंदर नया लोगो लॉन्च किया है। अगर हम देखें झारखंड की लोकेशन इंडिया के मैप के अंदर जो रेड कलर के अंदर है वो है झारखंड। इंडिया के मैप के अंदर आप झारखंड की लोकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। राजधानी हो जाएगी रांची, मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत सोरेन जी, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू। इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से जो है वो नया लोगो हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें झारखंड से जुड़े हुए कुछ नेशनल पार्क, तो बेतला नेशनल पार्क, दालमा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा अगर हम देखें तो हजीरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये सारी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी और एग्जाम के अंदर जो है वो बार बार पूछी जाती रही है। तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी के बारे में। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें झारखंड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज के बारे में, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जुड़ी हुई है झारखंड से। झारखंड राज्य ने जो है वो हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की है। इसके अलावा अगर देखें तो वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, ये भी झारखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है झारखंड से, और बिरसा हरित ग्राम योजना भी झारखंड के अंदर ही जो है वो हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है। झारखंड की राजधानी रांची से ही जो है वो महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही के अंदर संन्यास का ऐलान किया है और आईपीएल टीम से जो है वो लगातार खेलते रहेंगे, और वो आईपीएल टीम से जुड़े हुए हैं चेन्नई सुपर किंग से। और अगर आपको पता होगा तो चेन्नई सुपर किंग के हाल ही के अंदर 13 स्टाफ जो है, जो कि यूएई के अंदर आईपीएल होने वाला है, उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अर्थात कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है 13 खिलाड़ियों का, जो कि चेन्नई सुपर किंग से जुड़े हुए हैं। और इस रिपोर्ट के बाद जो है वो चेन्नई सुपर किंग के ही खिलाड़ी सुरेश रैना, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ संन्यास का ऐलान किया, उन्होंने जो है वो आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया और वो वापस भारत आ गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और राज्य, उनके सीएम और गवर्नर, तो राजस्थान के वर्तमान में सीएम हो जाएंगे अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? कालराज मिश्रा जी। इसके अलावा झारखंड की अभी हम लोगों ने बात कर ली है हेमंत सोरेन जी और द्रौपदी मुर्मू। गुजरात के अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तो विजय रूपानी जी, और अगर हम बात करें गवर्नर तो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत जी। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे मुख्यमंत्री, और सत्यदेव नारायण आर्य जी हो जाएंगे गवर्नर। इसके अलावा अगर देखें पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरमिंदर सिंह जी, और गवर्नर हो जाएंगे वीपी सिंह बदनौर जी। तो आपको ध्यान में रखना है सीएम और गवर्नर्स को, जो कि किस किस राज्य के अंदर जो है वो कौन सीएम है और कौन गवर्नर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम के अंदर जो है वो अगर आपका पेपर सिंपल है तो आपसे डायरेक्ट जो है वो गवर्नर और सीएम पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनॉक्स ग्रुप
जिसने हाल ही के अंदर जो है वो भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप ली है 21st ओलंपिक के अंदर। तो कौन है इनॉक्स ग्रुप, जिसने 21वें ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम की स्पॉन्सर करेगा। भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप किसके पास रहेगी, इनॉक्स ग्रुप के पास। ये आधिकारिक प्रायोजक है अर्थात स्पॉन्सर है। इसकी मेजबानी कौन करेगा, मतलब आपको यह बताना है कि 21st ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यूएसए जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। ऐसे ही कुछ और इवेंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो समर ओलंपिक 2021 जो है, जो कि 2020 के अंदर होना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना के कारण। अब जो है वो 2021 के अंदर होगा। तो इसको होस्ट कौन करेगा, जापान। समर ओलंपिक 2024 को होस्ट कंट्री कौन सी रहेगी, फ्रांस। 2028 के अंदर यूएसए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विंटर ओलंपिक 2022 होस्ट कंट्री रहेगी चाइना, और विंटर ओलंपिक 2026 की होस्ट कंट्री रहेगी इटली। 11th वर्ल्ड गेम जो है जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, यूएसए के अंदर, और 12th वर्ल्ड गेम का आयोजन किया जाएगा चाइना के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि वुमेन का होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन कतर के अंदर किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इन तीनों ही देशों के द्वारा सम्मिलित रूप से जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन यूके के अंदर किया जाएगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 का आयोजन त्रिनिदाद एंड टोबागो इसके अंदर जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन चाइना के अंदर किया जाएगा। अब जिन देश की हमने चर्चा की है उन देश की कैपिटल और करेंसी के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो चाइना की जो कैपिटल रहेगी बीजिंग और करेंसी रहेगी रेनमिनबी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चाइना की कैपिटल क्या होगी, बीजिंग, और करेंसी रेनमिनबी। इसके अलावा इटली की कैपिटल रोम, करेंसी यूरो। जापान की कैपिटल टोक्यो और करेंसी जापानी येन। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और करेंसी रहेगी डॉलर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता और करेंसी रहेगी इंडोनेशियन रुपया। इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्री मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल रहेगी मैक्सिको सिटी और मैक्सिकन पीसो जो है वो रहेगी करेंसी। यूके की कैपिटल लंदन और करेंसी रहेगी पाउंड स्टर्लिन। इसके अलावा बात करें कनाडा की तो कैपिटल ओटावा, करेंसी रहेगी कनाडियन डॉलर। कंट्री की अगर हम बात करें त्रिनिदाद एंड टोबागो जिसकी कैपिटल रहेगी पोर्ट ऑफ स्पेन एंड करेंसी रहेगी त्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर। तो ये जो है जिन देश की अपनों ने बात की उन देश से जुड़ी हुई कैपिटल और करेंसी को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए भारत के द्वारा कितने वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई। तो भारत के द्वारा जो है वो $500 मिलियन के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें से $100 मिलियन जो है वो अनुदान रहेगा और $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगी, अर्थात कर्ज के तौर पर जो है वो $400 मिलियन दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य देशों को भी जो है वो कुछ ऋण भारत के द्वारा दिया गया है। उससे पहले अगर हम बात करें तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जिसके माध्यम से मालदीव की राजधानी माले को पड़ोस के 3 द्वीप कौन कौन से होंगे, बिलिंगिली और गुल्हिफाहू और थिलाफुसी, इन तीनों ही द्वीप से जो है वो जोड़ा जाएगा मालदीव को। मालदीव की कैपिटल है माले को इन तीनों ही द्वीप से जो है वो जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो है वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति अब्दुल जिहाद और मुद्रा रहेगी मालदीवी रुपया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस कर लेंगे मालदीव की मैप के अंदर आप लोकेशन देख सकते हैं। ये देखिए आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप के अंदर मालदीव कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब देखिए निकारागुआ को भारत ने हाल ही के अंदर जो है वो $20 मिलियन का ऋण दिया है, अर्थात यूनाइटेड स्टेट डॉलर का ऋण दिया है। किसको, निकारागुआ को भारत के द्वारा। मालदीव को $216 मिलियन का ऋण दिया गया है। इसके अलावा क्यूबा को $75 मिलियन का ऋण दिया गया है। मालदीव्स को $18 मिलियन का ऋण दिया गया है और मोजाम्बिया को जो है वो $215 मिलियन का ऋण दिया गया है। इसके अलावा भी और कोई कंट्री है जिसको भारत के द्वारा ऋण दिया गया है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, हम उसको पीडीएफ के अंदर ऐड करेंगे और आपको अपडेटेड पीडीएफ मिलेगी।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो हाल ही के अंदर भारत ने समझौता किया है नाइजीरिया के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ और देशों के साथ जो है वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भारत ने समझौते किए हैं। अगर हम उनकी चर्चा करें तो पहला पॉइंट जो नाइजीरिया ने अंतरिक्ष सहयोग पर किया है ये हमने डिस्कस कर लिया है एमसीक्यू के माध्यम से। नेक्स्ट है यूएन के साथ, तो यूएन के साथ साइंटिफिक कोऑपरेशन के फील्ड के अंदर जो है वो भारत के साथ समझौता किया है। भूटान के साथ पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर समझौता किया गया है। इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन के फील्ड के अंदर समझौता किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट की फील्ड के अंदर समझौता किया गया है। अफगानिस्तान के साथ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में समझौता किया गया है और डेनमार्क के साथ पावर के क्षेत्र में समझौता किया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान में रखना है, बार बार रिकॉल करते रहना है और पीडीएफ के माध्यम से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पेंडेमिक। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है या इस बुक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई अर्थात डॉक्टर स्वैनिल पारिक। ऑप्शन बी के अंदर जो नाम दिया गया है महेश देसाई और ऑप्शन सी के अंदर जो नाम दिया गया है राजेश एम पारिक। इन तीनों ही के द्वारा जो है वो इस पुस्तक को लिखा गया है। और ऑप्शन डी के अंदर जो नाम अनिल अंबानी और नीता अंबानी आए हैं इनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो अगर आपसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया यह पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल अंबानी और नीता अंबानी। लेकिन अगर आपसे लेखक पूछे तो स्वैनिल पारिक, महेश देसाई और राजेश एम पारिक, ये तीनों जो है वो इस बुक के राइटर हैं। इसके अलावा हाल ही के अंदर कुछ और बुक्स भी लॉन्च की गई है। ये सारी नई बुक है, पुरानी बुक की अलग से आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई थी और ये जो है वो बीते ही महीने के अंदर जो बुक्स लॉन्च की गई है उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो हाल ही में दलाई लामा जी ने एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस नाम से एक पुस्तक लॉन्च की गई है दलाई लामा जी के द्वारा। इसके अलावा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 इसको लिखा गया है अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा। इसके अलावा इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स इसको लिखा गया है प्रदीप छिल्लर जी के द्वारा। इसके अलावा वन अरेंज्ड मर्डर इसको लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत जी के द्वारा जो है वो इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है गैस्ट्रिक कैंसर, इसको लिखा गया है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। इसके अलावा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इसको लिखा गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इसको लिखा गया है योगेंद्र यादव जी के द्वारा। ये भी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। चेतन भगत के द्वारा वन अरेंज्ड मर्डर और सेकंड कौन सी है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है क्रिकेट द्रोण, क्रिकेट कोच वासु परांजपे के द्वारा के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा जतिन और आनंद वासु जी के द्वारा जो है वो इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हु पेंटेड माई लस्ट रेड इसको लिखा गया है श्री अय्यर जी के द्वारा। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज इसको लिखा गया है सुधा मूर्ति जी के द्वारा। और क्रिकेट द्रोणा इसको लिखा गया है आनंद वासु के द्वारा। क्रिकेट द्रोणा नाम से पुस्तक लिखी गई है आनंद वासु, आपको ध्यान में रखना है। आनंद वासु की एक और पुस्तक यहाँ पर है क्रिकेट द्रोण जो कि क्रिकेट कोच वासु परांजपे के ऊपर है। जतिन और आनंद वासु इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से लिखी गई है और जो जतिन है वो वासु परांजपे के ही पुत्र हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो अतुल्य डिवाइस का अनावरण किया गया है किसके द्वारा ऑप्शन सी नितिन गडकरी के द्वारा अतुल्य डिवाइस का अनावरण किया गया है जो कि एक माइक्रोवेव डिवाइस है।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाल ही के अंदर केंद्रीय मंत्री या अन्य किसी के द्वारा जो है वो कुछ और एप्लीकेशंस, कुछ और स्कीम्स जो हाल ही में लॉन्च की गई है। तो RKS भदौरिया ने एयरफोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए, एयरफोर्स की फील्ड में भविष्य क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए माई IAF ये एप्लीकेशन हाल ही के अंदर लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन हाल ही में लॉन्च किया है। नितिन गडकरी जी के द्वारा माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च किया गया, जो कि हमने MCQ के माध्यम से डिस्कस किया। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी हाल ही में लॉन्च की। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा द कोरोना फाइटर गेम हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया। राजनाथ सिंह जी के द्वारा श्री जन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। किरण रिजिजू के द्वारा हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स हाल ही में जो है वो ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये योजना हाल ही के अंदर लॉन्च की गई। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ट्राई फूड परियोजना हाल ही में लॉन्च की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा कृषि मेघ हाल ही के अंदर लॉन्च किए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया। प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा मानव हाथी टकराव पर सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनजाति मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शहरी वन योजना लॉन्च की गई हाल ही के अंदर। HSBC इंडिया के द्वारा हाल ही के अंदर ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। NHAI के द्वारा हाल ही के अंदर हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। सिडबी के द्वारा हाल ही के अंदर MSME पोर्टल लॉन्च किया गया। और अनिल बैजल जी के द्वारा हाल ही के अंदर हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड स्कैन योजना लॉन्च की गई। अनिल बैजल जी जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो DV सदानंद गौड़ा जी के द्वारा जन औषधि सुगम ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा चुनौती स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता हाल ही में लॉन्च की गई। और पीयूष गोयल जी के द्वारा राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की गई। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन A किशोर रुंगटा जी को जो है वो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाल ही के अंदर अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो SS मुंद्रा जी को हाल ही के अंदर जो है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा दिनेश त्रिपाठी को महानिदेशक नियुक्त किया गया हाल ही के अंदर नौसेना संचालन का। कौशिक खोना जी को हाल ही के अंदर गो एयर के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। हर्ष कुमार भानवाला जी को CEO ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस। इसके अलावा VK पॉल जी को राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। GP गर्ग जी को CEO इन सेबी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। राजेश अस्थाना जी को BSF के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अश्वनी भाटिया जी को SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। सोमा मंडल जी को हाल ही के अंदर सेल के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा KN अनंथा पद्मनाभन जी को हाल ही के अंदर ICC अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया है, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्दिक सतीश शाह जी को नरेंद्र मोदी का निजी संयुक्त सचिव के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। शिव प्रताप शुक्ला जी को राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। SN राजेश्वरी जी को ओरिएंटल इंश्योरेंस की CMD के रूप में अपॉइंट किया गया है। उर्जित पटेल जी को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। केतन पटेल जी को HP का नया MD अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विनय टोंस जी को SBI के म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। और सालिजा
धामी जी को IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको जो है वो इनको ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर 2 फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैप के अंदर गुजरात कहाँ लोकेटेड है। इंडिया के मैप में जो रेड कलर के अंदर आपको दिख रहा है ये है गुजरात का मैप। इसके अलावा गुजरात की स्थापना हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। अगर हम देखें गुजरात से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वसंदा नेशनल पार्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे जो कि गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को, कुछ इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही है। तो ऐसी ही पहली योजना रहेगी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इसको भी हाल ही के अंदर गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, अर्थात सोलर के जो रूफ टॉप इंस्टॉलेशन है इस मामले के अंदर गुजरात राज्य जो है वो शीर्ष के ऊपर है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस लेजर गन, लेजर गन को इंट्रोड्यूस करने वाली गुजरात पुलिस जो है वो देश के अंदर पहली पुलिस होगी। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल हाल ही के अंदर गुजरात में लॉन्च की गई। इसके अलावा नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अंदर जो है वो गुजरात को पहला स्थान दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर है गुजरात। इसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? गुजरात है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात ने हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाई है। अब हम कुछ और राज्यों से जुड़े हुए मुख्यमंत्री और गवर्नर को डिस्कस करें तो नागालैंड के वर्तमान के अंदर जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर हो जाएंगे रविंद्र नारायण रवि जी। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी जी। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी और गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत जी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल जो कि अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर का। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाल ही में कोविड टेस्टिंग में नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात राज्य जो है वो कोविड टेस्टिंग में नंबर 1 पर है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो ये आप मैप के अंदर जो है वो लोकेशन देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया के मैप में, और साथ ही साथ ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क देखें तो दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंदन प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी उत्तर प्रदेश के दृष्टि से। इसके अलावा अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ एप्लीकेशन स्कीम्स को तो NRI एकीकृत पोर्टल हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। बाल श्रमिक विद्या योजना हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। वृक्षारोपण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश ने। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। और महिलाओं के साथ क्राइम के मामले में भी जो है वो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसके अलावा जल संकट को दूर करने के लिए इजराइल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो समझौता किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी नितिन सेठी जी के द्वारा जो है वो इस पुरस्कार को जीता गया है हाल ही के अंदर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ और अवार्ड्स जिनको हाल ही के अंदर अनाउंस किया गया है।
तो ऐसा ही पहला अवार्ड जो हमने अभी एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस किया था, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, जो कि नितिन सेठी जी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है USISPF के द्वारा जो है वो 2020 का लीडरशिप अवार्ड दिया है आनंद महेंद्रा जी को। ओडिशा ललित कला अकादमी के द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुदर्शन साहू जी को। बुकर अवार्ड उपन्यास ब्रंट शुगर के लिए हाल ही के अंदर अवनी दोषी जी को चुना गया है। इसके अलावा स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए जो है वो जनजाति कार्य मंत्रालय को चुना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अशोक सहानी जी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है और सुश्री सुधा पेनुली जी को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में चुना गया है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है? तो हाल ही के अंदर जो है वो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी अमेजोन के द्वारा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा या कुछ और कंपनीज के द्वारा क्या क्या अभियान लॉन्च किए गए हैं, कोई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, कोई स्कीम लॉन्च की गई है उसके बारे में। तो इतना आसान है, ये कैंपेन लॉन्च किया गया अमेजोन के द्वारा, जो कि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा लीप पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम जिसको फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता, ये गूगल के द्वारा किया गया है। स्टॉक ट्रेनिंग सेवाओं की शुरुआत पेटीएम के द्वारा की गई है और कोरमो ऐप इसको जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील, जो कि एक नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी है, इसके साथ साझेदारी की है फ्लिपकार्ट ने। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। MPay.me UPI पेमेंट लिंक हाल ही के अंदर मोबीक्विक ने लॉन्च किया और सुपर ऐप हाल ही के अंदर टाटा ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा फोरोहाट नामक मोबाइल एप्लीकेशन टाटा स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया और राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हाल ही में ई-बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी हरभजन सिंह जी को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आप हरभजन सिंह की फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओकले ने जो है वो हाल ही के अंदर रोहित शर्मा को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमने ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर पर्टिकुलर अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंदर जो है वो वर्ष 2020 के अंदर जितने भी ब्रांड एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट हुई है, कोई चेंज हुआ है, किन्हीं का कार्यकाल बढ़ा है, तो उनके बारे में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं PDF के अंदर जो है वो क्लिक हेयर पर क्लिक करके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है मणिपुर के अंदर जो है वो भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। मणिपुर की लोकेशन आप मैप के अंदर देख सकते हैं कि मणिपुर इंडिया के मैप में कहाँ लोकेटेड है। मणिपुर की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1972 को हुई। अगर हम देखें कैपिटल इम्फाल, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हो जाएंगे। अगर हम देखें नेशनल पार्क तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र नेशनल पार्क जो मणिपुर से जुड़ा हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मणिपुर से जुड़ी हुई कुछ और योजनाएं देखें तो कोरोबाई नामक मोबाइल एप्लीकेशन मणिपुर के अंदर हाल ही में लॉन्च किया गया। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर से संबंधित है। खुडोल पहल जो UN ने जिसकी तारीफ की, ये भी मणिपुर से संबंधित है। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया हाल ही के अंदर मणिपुर में, और पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया। इसी के साथ ही साथ जो है वो खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को बनाया गया मणिपुर के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे जो कि असम के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो असम राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक वर्ष में 30% के पाठ्यक्रम को कम करने की योजना जो है वो घोषणा की है। योजना बनाई थी इसकी हाल ही के अंदर घोषणा कर दी गई है असम राज्य सरकार के द्वारा।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले 7 सिस्टर जो स्टेट हैं उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखें या उनसे जुड़े हुए सीएम और गवर्नर को अगर हम देखें तो मणिपुर की एन बीरेन सिंह है और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय के सीएम कानराड संगमा जी और गवर्नर हो जाएंगे सत्यपाल मलिक जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। असम सर्बानंद सोनोवाल सीएम हो जाएंगे, गवर्नर जगदीश मुखी जी। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो और गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी। इसके अलावा त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव जी सीएम हो जाएंगे और रमेश बैस हो जाएंगे गवर्नर। मिजोरम के सीएम जोरा मंथगा जी और गवर्नर हो जाएंगे श्री एस श्रीधरन पिल्लई जी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सीएम हो जाएंगे और बी डी मिश्रा जी हो जाएंगे गवर्नर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रति वर्ष नवरोज कब मनाया जाता है। नवरोज जो कि नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, आपको यह बताना है कि यह कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 15 अगस्त को जो है वो प्रतिवर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और हम डेज सेलिब्रेट जो अगस्त महीने में करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 अगस्त को जो है वो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और साथ ही साथ नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस जिसकी इस वर्ष थीम रही बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और वर्ल्ड एलिफेंट डे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम रहेगी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इंपॉर्टेंट रहेगी, इन दोनों को ही आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 13 अगस्त को जो है वो विश्व अंगदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस जो है वो बनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस या सद्भावना दिवस, ये दोनों ही मनाए जाते हैं। 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि अगस्त महीने के अंदर सेलिब्रेट किए गए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में पंडित दशराज जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा कुछ और श्रद्धांजलि को अगर हम डिस्कस करें तो मुकुंद लाट जो कि सांस्कृतिक इतिहासकार थे, सादिया देहलवी जी जो कि प्रमुख लेखिका रही हैं, श्यामल चक्रवर्ती जी जो कि फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, इब्राहिम अलकाक जी जो कि हाल ही के अंदर जो है जिनकी डेथ हुई थिएटर निर्देशक थे, नंदी येलिया जी जो कि पूर्व सांसद रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रेल्य अनगर्ग जी जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो कमला जो कि कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, राजीव शुक्ला जो कि दिग्गज कांग्रेस नेता रहे हैं। इसके अलावा चेतन चौहान जो कि क्रिकेटर रहे हैं, पंडित जसराज जो कि अभी हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया, प्रसिद्ध गायक, एंजेला बख्शन जो कि टेनिस खिलाड़ी रही हैं, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जो कि क्रिकेटर रहे हैं, अनिल मुरली जी जो कि अभिनेता रहे हैं और पास्कल लिसोबा जो कि कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही के अंदर जो है वो निधन हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और बैंक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या हाल ही में रिसेंटली लॉन्चेस प्रोग्राम और उनके बैंक से जुड़े हुए हेडक्वार्टर के बारे में। तो एसबीआई ने एसएमएस शुल्क माफ़ किया और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा एसबीआई का मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी आप आगे की स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। पीएनबी ने हाल ही में डिजिटल अपनाए जो है कैंपेन लॉन्च किया या प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर हम देखें पीएनबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में
आपको ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के अंदर जो है वो ये बकायदा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेडक्वार्टर जो है वो किस बैंक का कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है ये। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन बैंक्स की जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं इनके वर्तमान में सीईओ कौन है। फिनो पेमेंट बैंक जिन्होंने हाल ही के अंदर जन बचत खाता प्रोग्राम लॉन्च किया, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। लक्ष्मी विलास बैंक जिन्होंने हाल ही में इंस्टेंट खाता खोलने के लिए एलवीबी डिजिगो लॉन्च किया प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में। यस बैंक जिसने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रोग्राम लॉन्च किया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा एक्सिस बैंक जिसने गिग अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम लॉन्च किया, हेडक्वार्टर वापस से मुंबई और महाराष्ट्र। कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना उम्मीद प्रोग्राम लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, हेडक्वार्टर वापस से मुंबई और महाराष्ट्र रहेगा। एसबीआई बैंक ने जो है वो हाल ही के अंदर शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा, जिसका नाम क्या है, शगुन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। यस बैंक ने हाल ही के अंदर जो है वो म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने के फैसला किया है हाल ही के अंदर, और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो है वो यस बैंक का हेडक्वार्टर रहेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट जो कि पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। कैनरा बैंक ने हाल ही के अंदर एटीएम निकासी के लिए ओटीपी की सुविधा दी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, और एमएसएमई केंद्रीकृत प्रसंस्करण के अंदर हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने एडोब के साथ रणनीति साझेदारी की है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। तो ये आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं बैंकों के द्वारा, और उन बैंकों के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नामक अभियान शुरू किया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो ये अभियान लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की लोकेशन आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क देखें तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और साथ ही साथ सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहेंगे मध्य प्रदेश की दृष्टि से। अब हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हाल ही के अंदर लॉन्च की गई स्कीम्स के। ये वर्ष 2020 की सारी स्कीम्स को जो हमने कवर करने की कोशिश की है। बकायदा कोई स्कीम रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको जो है वो ऐड करेंगे और अपडेटेड पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम लॉन्च की गई मध्य प्रदेश में। एफआईआर आपके द्वार योजना जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार से। इसके अलावा चरण पादुका कैंपेन, दीदी व्हीकल सर्विस, रोजगार सेतु स्कीम, जीवन अमृत योजना, चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, सबल योजना, जीवन शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रोजेक्ट शक्ति, किल कोरोना कैंपेन, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, इंतजार आपका कैंपेन, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, रोको टोको अभियान और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ये देखिए आपने अभी ऊपर देखा कि कौन कौन से कैंपेन, योजनाएं, स्कीम्स रोजगार के लिए जो है या फिर कोरोना से लड़ने के लिए जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। और नीचे जो 19 पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस नाम से जो है वो एक स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से। एनआरए के ऊपर जो है वो एनआरए के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, उसके आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया है,
मध्य प्रदेश। इसके अलावा 2022 पॉइंट जो क्या हो जाएगा कि टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। संकल्प योजना उमरिया जिला के अंदर जो है वो बुजुर्गों के लिए सहायता के लिए लॉन्च की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी जो है वो मध्य प्रदेश की है। और 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला भी मध्य प्रदेश राज्य पहला बन गया है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नुआखाई फसल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओडिशा के अंदर जो है वो नुआखाई फसल उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओडिशा की मैप के अंदर आप लोकेशन देख सकते हैं, डार्क रेड कलर के अंदर जो दी गई है। स्थापना जो है वो हुई 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल जी। इसके अलावा नेशनल पार्क देखें तो भितरकनिका नेशनल पार्क, शिमली नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ओडिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ओडिशा से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं देखते हैं। तो अमृत योजना बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में, अर्थात अमृत योजना के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में अर्थात लागू करने में ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। वंदे उत्कल जननी और ग्लोरी टू मदर उत्कल को राज्य गान का दर्जा दिया गया। ये भी ओडिशा के द्वारा जो है वो दिया गया, जिसको लिखा है लक्ष्मीकांत महापात्रा जी ने। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? ओडिशा है। कालिया योजना, पीठा योजना, अम्मा घरे LED योजना, सुनेत्र योजना, अबादा योजना, ई सर्टिफिकेट परियोजना, जल साथी कार्यक्रम, जग्गा मिशन, ये सारे के सारे प्रोग्राम या सारे के सारे मिशन जुड़े हुए हैं ओडिशा से। मो जीवन, मो प्रतिभा, मो सरकार योजना और मो परिवार योजना ये भी जुड़ी हुई है ओडिशा से। इसके अलावा मो कॉलेज प्रोग्राम और साबुजा ओडिशा के तहत 1,30,624 हेक्टेयर में 13.11 करोड़ पौधे लगाने की योजना या ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा 7 लाख भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए बलराम योजना शुरू की गई है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बुलिश ई प्रवेश पत्र, ई भवन, ई अतिथि सहित अनेक प्रौद्योगिकी संचालित समाधान केंद्र ओडिशा के द्वारा लॉन्च किए गए। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के 3 उड़ान परीक्षण जो है वो सफलतापूर्वक किए गए, जिसमें से ध्रुवास्त्र भी एक है। अमित शाह जी ने पर्यटन पार्क के रूप में उत्कल उपवन की आधारशिला रखी। झारसुगुड़ा के अंदर आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक परिसर का निर्माण करेंगे। ये निर्माण कहाँ किया जाएगा? केओंझार, सुंदरगढ़ और मयूरभंज के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं सारे पॉइंट्स जो कि करंट से जुड़े हुए हैं ओडिशा राज्य सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम के अंदर जो है वो नामची में बन रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईचुंग भूटिया जी के द्वारा जो है वो नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है, जो कि सिक्किम के नामची में बन रहा है, जिनकी फोटो भी आप देख सकते हैं ये रही। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टेडियम होगा जिसका नाम जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर रखा जा रहा है। सिक्किम के अंदर जो है वो भूटिया जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बाईचुंग भूटिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक किसानों की संख्या के मामले में, जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है वो जैविक किसानों की संख्या के मामले में शीर्ष पर है। इसके अलावा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। तो तुर्की ने दुर्जेय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए हाल ही में रूस के साथ समझौता किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ब्रिटेन के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी जो है वो
55 करोड़ रुपए में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में ब्रिटेन ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, पेरू के द्वारा आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए टोक्यो में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। डेनमार्क इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष पर रहा, यह अभी तो हमने डिस्कस कर लिया है सेशन के स्टार्टिंग के अंदर, जो कि सूचकांक हमने डिस्कस किए थे तभी एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर। मलेशिया में कोरोना का नया स्ट्रेन D1614G पाया गया, जो कि वर्तमान जो कोरोना का स्ट्रेन है उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है, यह भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थाईलैंड पर्यटन ने इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर है, यह भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता है कि टिकटॉक जो है वो अभी तक विवादों के अंदर घिरा हुआ है। सबसे पहले भारत के अंदर जो है वो टिकटॉक को बैन किया गया, जिसके बाद में जो है ये खबरें भी सामने आई कि अमेरिका भी जो है वो टिकटॉक को बैन करने जा रहा है। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह प्रस्ताव टिकटॉक के सामने रखा कि यदि जो है वो टिकटॉक अपनी कंपनी को किसी अमेरिकी कंपनी या अमेरिकी व्यक्ति को हैंडओवर कर देता है तो उसके बाद में जो है वो टिकटॉक को बैन नहीं किया जाएगा, और इसके लिए कुछ समय अवधि भी जो है वो टिकटॉक कंपनी को दी गई है। अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है जिसको जो है वो झांग यिमिंग, जो ऑप्शन ए के अंदर नाम आया है, झांग यिमिंग के द्वारा जो इसको डेवलप किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब तक जो है वो टिकटॉक के सीईओ के रूप में केविन मेयर जो थे वो सीईओ के पद पर कार्यरत थे, और अब जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस घोषणा के बाद कि टिकटॉक कंपनी को जो है वो अमेरिका के अंदर व्यापार नहीं कर सकती, अमेरिका के अंदर इसको बैन कर दिया जाएगा यदि जो है वो किसी अदर अमेरिकी कंपनी को हैंडओवर नहीं करती है। तो इसके बाद में अमेरिकी नागरिक वेनेसा पापस, इनको जो है वो टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर भी जो है वो अनेक भारतीय कंपनियों के द्वारा टिकटॉक के खरीदे जाने की खबर लगातार चर्चा में है। मतलब भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि टिकटॉक जो है वो अपने राइट्स किसी अदर कंपनी के साथ जो है वो शेयर करे, या टिकटॉक को जो है वो किसी दूसरी भारतीय कंपनी को बेच दे, जिसके बाद यह भी संभव है कि भारत के अंदर टिकटॉक जो है वो वापस से शुरू हो जाए। आप जो है वो टिकटॉक के वर्तमान सीईओ की फोटो भी यहां पर देख सकते हैं, वेनेसा पापस की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चीन से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो चीन ने हाल ही के अंदर गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके अलावा बेईडोउ नेविगेशन सैटेलाइट हाल ही में जो है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एपीस्टार 60 दूर संचार उपग्रह भी जो है वो चीन ने हाल ही में लॉन्च किया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। इसके अलावा कुईझोउ 11 रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, और नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है चीन ने हाल ही में, और सऊदी अरामको ने चीन के साथ तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है। ये भी चीन से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये करंट की ही न्यूज़ है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके सबसे अधिक देशों के साथ सीमा विवाद है। ताइवान, इसका नाम जो है वो सबसे ज़्यादा हाल ही में न्यूज़ में रहा है। ताइवान के साथ सीमा विवाद वर्तमान में चीन का जो है वो सबसे बड़ा विवाद है, और इसके ऊपर जो है वो अमेरिका ने भी अपनी टिप्पणी दी है, अमेरिका ने भी अपने विचार रखे हैं, और ये साफ तौर पर कहा है कि वो ताइवान के साथ में खड़ा है। इसके अलावा हांगकांग के अंदर जो है वो चीन ने अपने रूल और रेगुलेशन लगाए हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाल ही के अंदर अप्लाई किया, जो कि बड़े ही बहस का मुद्दा रहा पूरे विश्व भर के अंदर। तो ये थे चीन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हाल ही के अंदर चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीलकांत भानुप्रकाश ने विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर खिताब जीता। ये किस राज्य से हैं या किस यूटी से, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा दिल्ली, जो कि एक यूटी है। तो नीलकांत भानुप्रकाश नाम आपको याद में रखना है। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि ये पुरस्कार जीतने वाले या ये खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो आंसर होगा नीलकांत भानुप्रकाश। तो नीलकांत भानुप्रकाश जो कि दिल्ली से हैं, सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है इन्होंने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल कौन हो जाएंगे, अनिल बैजल जी। इसके अलावा दिल्ली से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ये हाल ही के अंदर जो इसका शुभारंभ किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं इसी का हिंदी वर्जन देखूं तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड या स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान को जो है वो हाल ही के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये जो है वो लेटेस्ट करंट अपडेट रही है दिल्ली की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया दिल्ली के अंदर, ये जो है वो कोरोना काल के अंदर ही जो है इसका शुभारंभ किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के बीच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये भी लेटेस्ट की न्यूज़ है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर, नाम क्या हो जाएगा इस किट का, कोरोश्योर, इसको लॉन्च की है, जो कि डेवलप की गई है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा श्रीपद नाइक ने एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है वो अपने तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान की दृष्टि से भी, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 8 पॉइंट जो दिया गया है वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कहां इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा आईसीयू डॉक्टरों के लिए ई आईसीयू नामक वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंदर जो है वो दिल्ली से डायरेक्ट पूरे देश भर के आईसीयू डॉक्टरों को जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और डिस्कस करें इसी श्रेणी के अंदर तो 9th नंबर के ऊपर है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये हाल ही के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई और इसी के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को भी जोड़ा जाएगा। अर्थात घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार की है और केंद्र ने हाल ही में एक योजना की घोषणा की जिसको नाम दिया गया एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो इन दोनों को लिंक किया जाएगा, ये भी दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है। देश के पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली में किया गया। वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू जी ने सीएजी कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्राइफेड के उन्नत अभियान के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जो कि दिल्ली के अंदर जो है जिसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ रक्षा मंत्रियों की वार्ता भी जो है वो हाल ही के अंदर दिल्ली में हुई। इसके अलावा रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया और ये बैठक में भाग भी जो है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है वो दिल्ली से ही लिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा नई दिल्ली के अंदर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। और लास्ट पॉइंट जो कि इस वीडियो या इस जो इससे पहले वाली स्लाइड थी उसका फर्स्ट पॉइंट भी यही था, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, ये अभियान लॉन्च किया गया। इसके रिपीट करने के पीछे उद्देश्य यही है कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोवा के अंदर जो है वो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा गोवा की आप लोकेशन इंडिया के मैप में देख सकते हैं, बहुत ही छोटा है, ये देखिए डार्क रेड कलर के अंदर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई। राजधानी हो जाएगी पणजी। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत जी। नेशनल पार्क देखें तो नेशनल पार्क हो जाएंगे मोलेलम नेशनल पार्क जो कि इकलौता नेशनल पार्क है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता रहा है।
इसी स्लाइड से जो है वो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं वर्तमान में गोवा के गवर्नर जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जो कि पहले महाराष्ट्र के जो थे वो गवर्नर थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इनके स्थान पर महाराष्ट्र के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें तो यह भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जो कि क्वेश्चन में भी आपने देख लिया है, जिसका आयोजन जो है वो 20 से 28 नवंबर तक जो है वो किया जाएगा गोवा के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है, जो कि आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग में भी करेगा। अभी तक आपने फिल्म फेस्टिवल के प्रोग्राम्स देखे होंगे, जिसके अंदर विभिन्न एक्टर और एक्ट्रेस जो थे वो इकट्ठा होते थे, आम लोग भी जाते थे। तो इस प्रकार का जो है वो कोई भी कार्यक्रम इस वर्ष नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर से नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला लिया है। तो ये फैसला लिया गया है ऑप्शन बी बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो भारत के साथ जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल देखेंगे तो ढाका मुद्रा टका हो जाएगी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी। तो यहाँ पर तो कोई नई जानकारी नहीं है। अब हम करंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें जो कि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश ने जो है वो बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हट नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सेहत और मानसिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने जो है वो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन जो है वो सौंपे हैं। इसके अलावा संप्रति अभ्यास हाल ही के अंदर बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो मेघालय में इसका आयोजन किया गया। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश भी कौन सा है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की गई है ऑप्शन ए केरल राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद में अगर हम देखें मैप के अंदर केरल की लोकेशन आप देख सकते हैं डार्क रेड कलर के अंदर, और केरल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो पिनाराई विजयन, और गवर्नर हो जाएंगे पी सत्यशिवम। नेशनल पार्क देखें अगर केरल की दृष्टि से तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि केरल से जुड़े हुए हैं। अब हम केरल से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज देखें तो थम्पी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन जो है वो हाल ही के अंदर केरल में किया गया। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान जो है वो हाल ही में केरल में किया गया। इसके अलावा तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग ये भी केरल से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट ये भी केरल से जुड़ा हुआ ये एक अभियान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। तो ये केरल से जुड़े हुई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, या थे प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में जो है वो इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद में जो है वो आप वर्ल्ड मैप के अंदर जो देखिए आप देख सकते हैं जापान की लोकेशन जो ग्रीन कलर के अंदर है। इसके अलावा आप जूम करके जो है वो इसको भी देख सकते हैं जापान का पर्टिकुलर मैप क्या रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 28 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही के अंदर जो है वो ये इस्तीफा देने की घोषणा की गई। इसके अलावा जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो है वो प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे शिंजो आबे, जिन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो इस्तीफा दिया है। तो ये थे जापान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो हाल ही में यूएई के एक मिशन के अंदर जिसका नाम था होप, उसके अंदर भी जो है वो जापान के द्वारा सहयोग किया गया था। तो ये थे जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
अगर आप जो है वो इसी तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके इसी तरह से करंट अफेयर्स के सारे पॉइंट कवर हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब तक पहुँचाइए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।